गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 8 करेंगे और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर के बाद हम लोग एक लेक्चर अब तक पूछे गए बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का करेंगे, जिसमें 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारों का सॉल्यूशन और उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। साथ ही साथ एक लेक्चर हम लोग सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नोमेनक्लेचर से उस पर हम लोग करेंगे, तथा हम लोग एक लेक्चर अब तक नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नोमेनक्लेचर से उसका करेंगे, और जो भी जी मींस इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी हम लोग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कमिंग डेज में हम लोग अपलोड करेंगे। तो अगर आपको अब तक का जितना भी वीडियो था वो हमारा अगर अच्छा लगा हो, उससे आपको सीखने का मौका मिला हो, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन को हिट कर लेंगे ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी आपको वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे ताकि आने वाले दिनों में उसको भी हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ये लेक्चर, और आशा और उम्मीद है कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप दूसरे लोगों को भी कन्विंस करिए, क्योंकि जो 11th-12th के स्टूडेंट है, साथ ही साथ जो 9th-10th के भी स्टूडेंट है, उनको बहुत बेनिफिट इससे होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8, और ये लेक्चर आपके नोमेनक्लेचर का आखिरी लेक्चर होगा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 24 पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग रूल नंबर 23 तक पढ़ चुके हैं। एक और चीज समझिए, अब तक हम लोग जो पढ़े हैं, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 24 की, तो अब तक हम लोग जितने भी रूल पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल हम लोग ओपन चैन कंपाउंड के बारे में पढ़े हैं। ओपन चैन कंपाउंड, ओपन चैन कंपाउंड रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं। ओपन चैन का मतलब होता है वो चैन ओपन था, मतलब एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे अगर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ये हमारा ओपन चैन हो गया। अगर आप ऐसे भी कोई एक बनाते हैं कंपाउंड, कार्बन का सीरीज वो ऐसे होता है, फिर भी ये हमारा क्या है, ओपन चैन ही है। ये सब हमारा क्या है, ओपन चैन है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये रूल नंबर 24 जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लोज चैन कंपाउंड के बारे में। क्लोज्ड चैन कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लोज चैन कंपाउंड के बारे में। तो कहता ये है, क्लोज चैन का आपको एग्जांपल दिखा दे आपको, जैसे मान लीजिए कार्बन CH2 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 और CH2, देखिए क्लोज चैन है। क्लोज का मतलब एक सर्किल में बंधा हुआ होगा, क्लोज होगा वो, मतलब वो उसमें आप क्लोज चैन इसको ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग इसको जनरली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ये भी हमारा क्या है, क्लोज चैन है। हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ये भी हमारा क्या है, एक क्लोज चैन है। ये सब हमारा क्या है, क्लोज चैन। तो इसमें हम लोग क्लोज चैन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लोज चैन कंपाउंड मींस एक ऐसा कंपाउंड जो चारों तरफ से पैक्ड हो, इस टाइप का। तो याद रखिएगा, जब हम लोग किसी क्लोज चैन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग साइक्लो प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो साइक्लो, CYCLO, CYCLO, साइक्लो प्रीफिक्स ऐड करते हैं। क्लियर है? बाद बाकी नाम उसका वही लिखते हैं, सिर्फ साइक्लो ऐड कर लेते हैं। जैसे हम थोड़ा सा और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ये कार्बन 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 अगर ऐसा होता, ये हमारा ओपन चैन कंपाउंड है, तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं, आप लोग को पता है, बैक में आप बहुत लिख चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन, या इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं। सीधा लाइन में रहता है, इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बोल देते हैं। हम लोग फिर इसकी क्लासेस करेंगे जब आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ेंगे तो। लेकिन इसी कंपाउंड को अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे हमारा लिखा हुआ है, CH2, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, तो इसको हम लोग क्या नाम लिखेंगे, ब्यूटेन तो लिखेंगे,
ब्यूटेन तो लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग साइक्लो लगा लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। मतलब नाम सेम होगा, सिर्फ एक साइक्लो प्रीफिक्स हम लोग ऐड कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे? साइक्लो प्रीफिक्स ऐड करेंगे। फिर से एक एग्जांपल को देखिए, जैसे सपोज कीजिए हम इस तरह के कोई कंपाउंड को लिखने आते हैं, इस तरह के कंपाउंड को लिखते हैं, इस तरह के कंपाउंड को लिखते हैं, ये लिखिए। तो अब देखो जो पॉइंट, एक कार्बन यहां होगा, 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 नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट एन, PENTANE, पेंटेन, ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है? लेकिन हम इसके पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक क्लोज चेन कंपाउंड है। क्लियर है? मतलब क्लोज चेन कंपाउंड के लिए साइक्लो प्रीफिक्स ऐड करते हैं। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए क्या लिखे हम लोग, क्या पढ़े उसको समझाते हैं आपको। तो आइडियली हम लोग देखें, हम लोग बोल सकते हैं इसको ऐसे, हम लोग बोल सकते हैं, तो रूल नंबर 24 की अगर बात करते हैं तो हम लोग एक लाइन में क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ द organic compound is closed chain compound, then CYCLO, cyclo prefix is added with its name, क्या ऐड किया जाता है? साइक्लो प्रीफिक्स ऐड किया जाता है। इसका 2 एग्जांपल आप लिख लें, जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल हम तो ये लिख लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर CH2, ये इसका हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। एक और अगर हम लिखना चाहें लिख लीजिए, ऐसे बना लीजिए आप, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। और एक लास्ट रूल, अगर एक लास्ट एग्जांपल भी इसमें देख लीजिए आप, अगर इस तरह से हम नाम लिखें, इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? एक अगर और आपके दिमाग में आता है कि इस टाइप का कुछ प्लानिंग करें हम लोग, जैसे सपोज करो कोई इसका नाम क्या है आपको लिखने के लिए, इसका नाम क्या है आपको लिखने के लिए, लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा है, इसका नाम क्या लिखने के लिए, क्या नाम लिखेंगे? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, हम ये सोचेंगे कि यहां पे हमारा कार्बन है, 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 सारी जगह हमारा क्या है? कार्बन 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 है, और ये डबल बॉन्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसा करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CYCLO, साइक्लो तो प्रीफिक्स लगाते ही है क्लोज चेन के लिए, क्लोज चेन के लिए साइक्लो प्रीफिक्स हम लोग हर हाल में लगाते हैं, तो साइक्लो लगा लिए। और 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे, और कहां पे इन है तो 1 पे इन लगाएंगे। पुरानी बात तो आपको पता ही है, ब्यूट 1 इन लगाने का तरीका। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 24। आज की जो लेक्चर है उसमें हम लोग सिर्फ क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? साइक्लो, ये साइक्लो वाली बात हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर है? अब इसमें आगे हम लोग चलेंगे रूल नंबर 24 पे। तो देख लीजिए, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, होप सो आप ले चुके होंगे। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। रूल नंबर 25 हम लोग करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था साइक्लो कंपाउंड के बारे में, अभी हम लोग एक और देखते हैं रूल नंबर 25। ये हमारा है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक की बात अगर करें, हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं, एक अब एग्जांपल दिखाते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस पे। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए कोई कंपाउंड हमारा ऐसा हो और यहाँ पे या तो O लगा हुआ हो, यहाँ पे हमारा O लगा हुआ हो, किसी भी तरह का ऐसा कंपाउंड, मान लीजिए एक कंपाउंड की बात कर लिए, या कोई कंपाउंड एक ऐसा है जिसमें हमारा क्या लगा हुआ है? N लगा हुआ हो। जैसे एक दूसरा कंपाउंड की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा N लगा हुआ है,
ये हमारा हो गया एक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। ये हमारा N है, N है, N है, ये N लगा हुआ है। यह हमारा एक S भी लगा हुआ हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, S है, यहाँ है, ऐसे है आपका S है, ये लगा हुआ है। 3 कंपाउंड आपका रहेगा जनरली हेट्रोसाइक्लिक में। हेट्रोसाइक्लिक में या तो ऑक्सीजन, मतलब कार्बन, यहाँ कार्बन 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 का एक चेन था, कार्बन 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 का एक चेन था, उसमें क्या हो गया, एक या तो ऑक्सीजन आ जाएगा, या तो नाइट्रोजन आ जाएगा, या तो सल्फर आ जाएगा। ये तीनों में से कोई एक आ सकता है, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, या तो सल्फर। अब जैसे देखिए यहां पे इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक भी है और क्या है, हेट्रो भी है, क्लियर है। जिसमें यहां पर हेट्रो एटम क्या क्या हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, क्लियर है। मतलब तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है आपका O, ऑक्सीजन, ये जो आपका है ऑक्सीजन, जिसको कि हम लोग O बोलते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लगाते हैं ऑक्सा प्रीफिक्स, OXA, ऑक्सा। नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो N है, इसके लिए हम लोग लगाते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम लोग लगाते हैं अजा, AZA, अजा। इसके लिए लगाते हैं हम लोग AZA, अजा लगाते हैं। और साथ ही साथ एक और आपका बच गया सल्फर, तो सल्फर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, थाया लगाते हैं। सल्फर के लिए क्या लगाते हैं, थाया, SULPHUR, सल्फर, जिसको हम लोग S से डिनोट करें, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं थाया। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, थाया। मतलब ये फॉर, यहां पर लिख सकते हैं फॉर हेट्रोएटम, फॉर हेट्रोएटम। क्या क्या है भाई हेट्रोएटम, तो अगर ऑक्सीजन होगा तो उसके लिए ऑक्सा, ये लगाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। मतलब ये क्या लगाते हैं, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इज, प्राइमरी प्रीफिक्स इज एडेड, प्राइमरी प्रीफिक्स इज एडेड। मतलब एक बार फिर से समझिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड या एक बोल सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड में क्या होगा, क्लोज चेन कंपाउंड में कार्बन के अलावे या तो नाइट्रोजन, या तो ऑक्सीजन, या तो सल्फर भी शामिल रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और जब भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा तो वैसे कंडीशन में ये प्राइमरी प्रीफिक्स उसके साथ ऐड करते हैं। जैसे इसका नाम लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सल्फर ऐड है, तो देखो सल्फर के लिए क्या है, थाया, तो क्या हो जाएगा THIA, थाया, थाया। और अब 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो थाया साइक्लोपेंटेन इसका हो जाएगा नाम। थाया क्या हो गया, एक प्राइमरी प्रीफिक्स लग जाएगा आगे, साइक्लोपेंटेन तो होगा ही, क्योंकि जो प्रीवियस रूल आपका क्या बोला था कि जब भी हमारा क्लोज चेन कंपाउंड होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइक्लोप्रीफिक्स लगाते हैं। तो यहां भी हमने क्या किया, साइक्लोपेंटेन तो होगा ही, लेकिन यहां पर एक और वर्ड क्या लग जाएगा, थाया लग जाएगा। क्यों थाया लगेगा, क्योंकि सल्फर के लिए थाया होता है। अगर इसी में यहाँ पे ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सा हो जाता, नाइट्रोजन रहता तो अजा हो जाता। जैसे इसमें देखो, इसका नाम लिखने आएंगे, इसका नाम अगर लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो N है तो अजा लिखेंगे, बिल्कुल। तो आपने क्या लिखा, अजा, कोई दिक्कत नहीं, आपने क्या लिखा, अजा। उसके बाद चूंकि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 के लिए क्या आता है, हेक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चूंकि क्लोज चेन कंपाउंड है तो साइक्लो तो लिखेंगे, और चूंकि 6 है तो हेक्स लिखेंगे। लेकिन कहां कहां, तो 1 2 3 4 5 6, तो कहां कहां, तो 1 3 5 ट्राई इन, ट्राई इन, ये हो जाएगा इसका पूरा यूपीएससी नेम। अजा क्यों, नाइट्रोजन के लिए, साइक्लो क्यों, क्लोज चेन कंपाउंड के लिए, 6 है तो हेक्स, 1 3 5 ट्राइन, ये इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएससी नेम, कोई दिक्कत नहीं। इसका लिखेंगे, देखो इसका आईयूपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, यहां लिखते हैं
ओ है तो ऑक्सा, सर ओ है तो ऑक्सा तो आप लिखिए ही लिखिए, ऑक्सा मैंने लिख लिया, ओ है तो ऑक्सा लिख लिया। 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले साइक्लो लगाएंगे, तो साइक्लोपेंट। लेकिन लेकिन कहां कहां, अगर हम इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा आपका, सोचिए। तो पेंट 2, 4 डाई इन। अब चूंकि आपको मैंने बताया था कि दो जब कॉन्सोनेंट होता है एक साथ अटैच करना होता है, यहां पर पेंटा लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑक्सा साइक्लोपेंटा 2,4 डाइन। ये कहा आपका रूल नंबर 25। इसको वर्ड में लिखना हो तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, लिखिए इफ द कंपाउंड इज, अगर इसको लिखना हो तो लिखेंगे इफ द कंपाउंड इज, if the compound is heterocyclic compound, heterocyclic क्या हो आपका कंपाउंड, if the compound is heterocyclic then for heteroatom, तो हेट्रोएटम के लिए क्या करेंगे, हेट्रोएटम के लिए क्या करेंगे, then for heteroatom ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा कॉमा, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे अजा कॉमा, सल्फर के लिए क्या लिखेंगे थाया, THIA थाया। देन फॉर हेट्रोएटम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए अजा और सल्फर के लिए थाया, जो यहां पे डिटेल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, दिस प्राइमरी प्रीफिक्स इज एडेड, प्राइमरी प्रीफिक्स इज एडेड। ये हो जाएगा हमारा रूल नंबर 25। इफ द कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक देन फॉर हेट्रोएटम O के लिए ऑक्सा, N के लिए अजा, S के लिए थाया, प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग ऐड करेंगे, जिसकी डिटेलिंग यहाँ पे की हुई है। तो या तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, जो आपको ज्यादा फायदेमंद लगता है कर लीजिए। हालांकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया है तो काइंडली उसको आप कॉपी में लिख लेना, ताकि आपको समझ में आएगा, नहीं तो मोबाइल में ही रह जाएगा, क्योंकि मोबाइल में तो बहुत सारे वीडियोज होते हैं, और वैसे भी व्हाट्सएप एंड फेसबुक का जमाना है, तो आपको ही पता होगा। आप कभी अपना चेक करना कि व्हाट्सएप में कितने इमेज होंगे टोटल, आपको थोड़ा सा बड़ा इमेजिन लगेगा कि इतना सारा इमेज हो गया, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉपी में भी टाइम टू टाइम लिख लीजिएगा, अगर आपको इसको समझना है और बेहतर तो, ठीक है। तो चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। तो होप सो आपने दोनों में से कोई एक ऑप्शन फॉलो कर लिया होगा। तो चलते हैं हम लोग, इसको अब मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे रूल नंबर पे चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 24 और 25 के बाद आते हैं रूल नंबर 26 पे हम लोग। रूल नंबर 26 जो है बेसिकली आपका, वो रूल नंबर 26 है बाइसाइक्लो कंपाउंड के लिए। बाइसाइक्लो को मैं समझाता हूं। अभी तक हम लोगों ने दो चीज देखा है, एक हम लोगों ने देखा है साइक्लो, हम लोगों ने देखा है साइक्लो कंपाउंड, और एक हम लोगों ने देखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये दो चीज हम लोग कर चुके हैं, एक हम लोग साइक्लो कंपाउंड कर चुके हैं और दूसरा हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड की। साइक्लो कंपाउंड कैसा था, कोई भी क्लोज जो था, ये क्लोज अगर हो गया, क्लोज्ड फिगर, क्लोज हमारा एक चैन, तो क्लोज चैन कंपाउंड को हम लोग क्या बोले थे, साइक्लो। हेट्रोसाइक्लिक में क्या था, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन, या तो सल्फर, ये तीनों का तीनों कोई भी एक कार्बन की जगह पे था। जैसे उसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, यहां पे सल्फर है, ये आपका एक हमारा कंपाउंड बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हमारा कैसा कंपाउंड है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और यहां के लिए हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, इसके लिए अजा और इसके लिए थाया, ये हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड की जब बात करते हैं
तो दो साइक्लिक कंपाउंड को एक साथ अटैच कर देंगे तो उसको हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। दो साइक्लिक कंपाउंड को एक साथ अटैच करेंगे, जैसे देखिए एक साइक्लिक कंपाउंड अपने आप में ये है, एक साइक्लिक कंपाउंड है ये, और इसी से मिलता जुलता अगर हम एक ऐसा कंपाउंड बना दे तो ये हमारा कहलाएगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमारा कहलाएगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक, ये हमारा कहलाएगा क्या? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड जब होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाईसाइक्लो, CYCLO, बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगाते हैं, बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगा देते हैं। बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगाते हैं किसके लिए? जब हमारा किस टाइप का कंपाउंड रहता है, टू रिंग्स होता है एक साथ, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये कैसा है? तो टू रिंग्स के साथ है, टू रिंग्स कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू रिंग कंपाउंड, टू रिंग्स कंपाउंड भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारा था साइक्लो, ये हमारा हेट्रोसाइक्लो, और ये हमारा कैसा है? बाईसाइक्लो। जब दो रिंग कंपाउंड एक साथ हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड, और वैसे कंडीशन पे हम बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगाएंगे। और बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगा के भी नेमिंग करने का कुछ तरीका होता है, जैसे एग्जांपल से आप समझिए, आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा, फिर इस बात को मैं लिखवा दूंगा। एग्जांपल समझिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड कोई बनाते हैं, चलिए उसी को हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाते हैं। एक बाईसाइक्लो हम लोग कंपाउंड बनाए, इससे यहां लाए, इससे ऐसे लाए, इससे ये है, इससे ये है, दो रिंग कंपाउंड है आपका, ये है बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो इस दोनों अलग अलग साइक्लिक को जोड़ता है, इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज मतलब पुल है, मतलब यही इस दोनों को जोड़ने का काम किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है? तो इसका ब्रिज हेड है। क्या है? ब्रिज हेड है। क्या है ये? ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड से इस दोनों को जोड़ा जाता है। तो इसमें दो चीजों का ख्याल रखना है आपको। पहला ये ख्याल रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रिज हेड से ही हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबरिंग शुरू करते हैं। क्या करते हैं? ब्रिज हेड से नंबरिंग शुरू करते हैं, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है पहले उधर नंबरिंग करते हैं। जैसे देखिए, ब्रिज हेड एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर यहां से नंबरिंग करे या यहां से नंबरिंग करे, तो बहुत हद तक अभी आप स्वतंत्र है, क्योंकि देखिए इसमें कोई कंपाउंड नहीं लगा हुआ है। लेकिन मान लीजिए अगर यहां पे एक डबल बॉन्ड होता तो यहां से नंबरिंग करना पड़ता, जो आगे का रूल्स जो हम लोग पढ़े थे। अगर हमको यहां पे अगर डबल बॉन्ड होता मान लो, तो यहां से नंबरिंग करना होता। मतलब वो कंडीशन अप्लाइड होगा नंबरिंग करने का, लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे? इस ब्रिज हेड से या इस ब्रिज हेड से करेंगे। ठीक है, पहली बात। तो अभी तो इस दोनों ब्रिज हेड से करें, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन इसी में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता या डबल बॉन्ड होता तो उस समय हमको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती इसके नंबरिंग के लिए। क्लियर है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस ब्रिज हेड से जब नंबरिंग करेंगे तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा पहले उधर नंबरिंग करेंगे। तो देखो, अगर इस ब्रिज हेड की बात करते हैं तो इस साइड में एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन है। इस साइड में क्या वो है? तो तीन गो कार्बन है। इस साइड में एक कार्बन, दो कार्बन, दो गो कार्बन है। इस साइड में तीन गो कार्बन है और इस साइड में दो गो कार्बन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ब्रिज हेड से नंबरिंग करेंगे तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उधर जाएंगे। ठीक है, तो हम इधर जाएंगे। तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात। क्योंकि नंबरिंग तो फिर सीरियल वाइज ही करेंगे, ऐसा तो नहीं कंटिन्यूअस ही करते हैं, तो कंटिन्यूअस यहां भी करेंगे। तो सबसे पहली बात तो समझ में आ गया, बाईसाइक्लो में तीन बातें हम लोग पढ़े। पहले ये पढ़े कि दो रिंग को जब एक साथ जोड़ देंगे, दो साइक्लिक कंपाउंड को एक साथ जोड़ देंगे तो वो हमारा कहलाएगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगेगा। दूसरा हम लोग क्या देखें? दूसरा हम लोग ये देखें कि जब भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा तो उस दोनों कंपाउंड को जो जोड़ता है उसको हम लोग ब्रिज हेड बोलते हैं, और नंबरिंग ब्रिज हेड से ही करते हैं। और तीसरी बात हम लोग क्या देखें कि नंबरिंग करते वक्त हम लोग इसका ख्याल रखेंगे कि जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा नंबरिंग उधर से करेंगे। क्लियर है? अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो देखो, बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लग गया,
लगाओ बाईसाइक्लो प्रीफिक्स। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो हम लोग लिख लिए। अब देखिए 7 कार्बन है, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो HEPTANE हेप्टेन हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत, बाईसाइक्लो हेप्टेन। लेकिन एक और बात समझिए, हेप्टेन कहने से ये तो क्लियर नहीं होगा किधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है किधर कम है, मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप के कोष्ट में लिखते हैं, पहले जिधर ज्यादा होता है उसका लिखते हैं, तो 3 गो है, 1 2 3। तब जिधर कम होता है उसका लिखते हैं, अब तब अगर ब्रिज हेड में भी कोई कार्बन होता तो उसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो ब्रिज हेड में तो कोई कार्बन बीच में नहीं है, अगर यही ब्रिज हेड ऐसा ना हो करके अगर ऐसा होता तो वो कार्बन होता है। हालांकि उसकी एग्जांपल अलग हम लोग आगे करेंगे, इसमें हम लोग नहीं फेंटेंगे उस एग्जांपल को। ये हमारा ऐसा है अभी फिलहाल, तो इसमें 0 है आपका, तो इसका 0 नाम लिखेंगे, ये चीज करेंगे। क्लियर है? तो साइक्लो, हेट्रोसाइक्लो और बाईसाइक्लो, इस तीनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट में मैं इसको लिख लेता हूं, जो फर्दर रूल है आपका, रूल नंबर 26। तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं इस चीजों को लिख देता हूं। रूल नंबर 26 जो अभी मैंने आपको बताया, ये था कि इफ द कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड क्या हो, हैव 2 रिंग्स, क्या हो उसके पास 2 रिंग्स हो, देन बाईसाइक्लो प्रीफिक्स इज यूज फॉर इट्स नेम। क्या यूज किया जाएगा? बाईसाइक्लो प्रीफिक्स इज यूज फॉर इट्स नेम। इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नंबरिंग स्टार्ट विथ ब्रिज हेड, जो मैंने आपको बताया था, ब्रिज हेड से हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, एंड मूव टू द रिंग वेयर नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर, और उधर मूव करेंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चलिए इसका 2 एग्जांपल जल्दी से कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो जो अभी जस्ट हमने करा था, फिर मैं आपको लिख दूं, मैंने करा था एक एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से हो और ऐसा, ये हम लोग ने करा था। ये क्या था हमारा, ब्रिज हेड था, ये क्या था हमारा, ब्रिज हेड था। तो नंबरिंग यहां से मैंने करा था, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा था तो उधर हम लोग पहले गए थे, 4 5 6 एंड 7, ये हम लोगों ने करा था। साथ ही साथ जब इसका नेमिंग लिखने की बात आई थी तो हम लोगों ने क्या कहा था कि इसके लिए बाईसाइक्लो लगाते हैं, तो बाई CYCLO, बाईसाइक्लो प्रीफिक्स आ गया। क्या वो कार्बन है, 7, क्या हो जाएगा, HEPTANE हेप्टेन हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करा था कि सर इसमें लिखते क्या है, तो जिधर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहता है, फिर कम वाला और फिर बीच वाला, तो ऐसा इसका हम लोग क्या लिखेंगे, IUPAC नेम, ये हम लोगों ने करा था। अब एक और कंपाउंड कर लेते हैं, एग्जांपल 2 की बात कर लेते हैं। चलिए कुछ ऐसा एग्जांपल कर लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल, ये है हमारा दिस दिस एंड दिस। अगर एक ऐसा कंपाउंड, कोई टेंशन नहीं, अगर एक ऐसा कंपाउंड हो तो हम लोग सोचिए, ये तो हो जाएगा ब्रिज हेड, ये दोनों ब्रिज हेड हो जाएगा, क्लियर है, बीच वाला ब्रिज हेड हो जाएगा, यही दोनों को जोड़ के रखे हुआ है। अब आइए, एक इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, जैसे मन है वैसे जा सकते हैं क्योंकि सेम है। तो चलिए यहां से आते हैं, 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर से समझिएगा, दिस फिर बाद में बीच वाला ब्रिज हेड में। इसका मतलब इसका जब नेमिंग लिखने आएंगे फिर क्या लिखेंगे, देखो तो बाईसाइक्लो तो लगाएंगे ही, तो बाई CYCLO बाईसाइक्लो। 8 है तो ऑक्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, और साथ ही साथ इसका जो नाम लिखना होगा हमको, तो 2, क्योंकि 1 2, इधर भी 2 2, और बीच में भी 2, तो 2, 2, ये इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो ऑक्टेन 2, 2। क्यों? क्योंकि इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, और बीच में भी 2 ही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसा हम लोग किसी भी किस कंपाउंड का लिखेंगे, तो कोई भी जो हमारा 2 रिंग वाला होगा, जिसको बाईसाइक्लिक बोलते हैं कंपाउंड, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए हम लोग बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगाएंगे, और बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लगाने के बाद इस तरह से उसका नाम लिखेंगे, और लास्ट में पोस्ट में लिखेंगे जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, मैक्सिमम जितना होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर मिनिमम वाला लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, बीच वाला लिखेंगे, ब्रिज हेड वाला लिखेंगे। क्लियर है? तो ये रूल नंबर आपका हो गया 26। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 27 की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
इसको मिटा दे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए आप। रूल नंबर 27 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और रूल नंबर 27 हमारा क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं। रूल नंबर 27 ये कहता है, रूल नंबर 27 बना है किसके लिए, तो ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड के लिए ही बना है, लेकिन बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो अभी तक हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या देखते थे कि दो अलग अलग था। ऐसा आपने पढ़ा अभी फिलहाल कि इसका जो है आपका दोनों जो ब्रिज हेड है, एक कार्बन यहां है तो कम से कम एक कार्बन यहां है, मतलब दोनों ब्रिज हेड क्या है, अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें ब्रिज हेड ही ना हो, मतलब वहां ब्रिज हेड ही ना हो। ब्रिज हेड नहीं होने का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो सेम कार्बन से जुड़ा हो। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, अगर सपोज कीजिए हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लिखते हैं, एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी तो बाइसाइक्लिक ही है। देखिए ऊपर भी एक है, नीचे भी दो है, लेकिन नीचे और ऊपर एक है, लेकिन क्या है वहां पे कोई भी ब्रिज हेड का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग एक लाइन में अगर बोलना चाहते हैं ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहां पे क्या है, कोई भी ब्रिज हेड है, मतलब क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लैक ऑफ ब्रिज हेड, लैक ऑफ ब्रिज हेड। ब्रिज हेड ही नहीं है भाई, लैक ऑफ ब्रिज हेड। लैक ऑफ ब्रिज हेड का मतलब क्या हो गया, सेम कार्बन से जुड़ना, ठीक है। लैक ऑफ ब्रिज हेड है, सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, ये भी क्या इसको बोले तो क्या, ये भी बाइसाइक्लिक ही है, लेकिन बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, लैक ऑफ ब्रिज हेड है, ठीक है। तो इसका जब नियम हमको लिखना होगा, इसका जब IUPAC नेम लिखना होगा तो इस पे एस्पाइरो लगता है, SPIRO, एस्पाइरो लगता है प्रीफिक्स, एस्पाइरो प्रीफिक्स। क्लियर है। यहां भी नंबरिंग के कंडीशन वही होता है कि वहीं से नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिधर ज्यादा होता है उधर कम होता है, वो ऐसा हम लोग करते हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 कुछ इस टाइप का। अब कहोगे यहां पर एक चीज दिमाग में तुम्हारे आएगा, आ भी सकता है और लाजमी भी आना कि सर ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए बहुत सारे बुक्स में क्या करता है, इसका नंबरिंग ही नहीं देता है, सीधे कहेगा काउंट कर लो तुम। लेकिन आइडियली बात वही है, अगर ठीक है लैक ऑफ ब्रिज हेड है, इसका मतलब ब्रिज हेड में तो कोई कार्बन की संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है, कोई नहीं। तो ऐसे का जब नाम लिखना होगा तो एक काम करेंगे, ऐसा नाम लिखना होगा तो सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग कि आप क्या करो, एक एस्पाइरो तो की लगाओ ही प्रीफिक्स एस्पाइरो, और उसके बाद कुछ इस टाइप के बॉक्स में जिधर ज्यादा रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, जिधर कम रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो 2 2 यहां तो 2,2 ही है, तो 2 2, तो एस्पाइरो 2 2 और नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, 5। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, तो नाम हो जाएगा पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। आई बात समझ में। एस्पाइरो लगाते हैं और एस्पाइरो लगाने के बाद हम लोग यहां पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कितना है कार्बन ऊपर और कितना नीचे, मतलब ज्यादा कम ऐसा बोल सकते हैं। जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो कम होगा उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये हमारा एस्पाइरो हो जाता है। इसको भी हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसको, लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं कि इफ द बाइसाइक्लिक कंपाउंड, इफ द बाइसाइक्लिक कंपाउंड attached with same कार्बन से अटैच्ड है। इफ द बाइसाइक्लिक कंपाउंड अटैच्ड विथ सेम कार्बन से अटैच्ड होगा, दैट इज लैक ऑफ ब्रिज हेड, देन एस्पाइरो prefix is added with its name। तो क्या होगा बेटा, एस्पाइरो प्रीफिक्स को ऐड किया जाएगा इसके नाम के साथ। क्लियर है। लैक ऑफ ब्रिज हेड होगा,
आशा है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एग्जाम्पल में आप इनको लिख लें, ये हो गया। और भी एग्जाम्पल अगर लिखना होता है और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये है आपका कुछ इस टाइप का कंपाउंड और यहां पे हमारा कुछ बन गया ऐसा। आसान है। ये भी क्या है आपका लैक ऑफ ब्रिज हेड है या लैक ऑफ ब्रिज हेड है। लिखना होगा नाम तो क्या लिखेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो 1 2 3 4, ऊपर कितना है 4 और नीचे कितना है 2 दिस, और ये 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा HEPTANE हेप्टेन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, स्पाइरो 42 हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका नाम। तो स्पाइरो भी आपको समझ में आ गया। साइक्लो आपने पहले समझा, हेट्रोसाइक्लो फिर आपने समझा, फिर आपने उसमें पढ़ा अगर बाईसाइक्लो हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, और अभी आपने फिर पढ़ा कि बाईसाइक्लो विथ सेम कार्बन अटैचमेंट जब होगा, मतलब लैक ऑफ ब्रिज हेड होगा, तब हम लोग कैसे उसका नेमिंग करेंगे। तो ये चारों रूल हो गया आपका। अब हम लोग फर्दर आगे आते हैं। 28, 29 और 30 तीनों का तीनों रूल बेसिकली बेंजीन पे रिलेटेड है। बेंजीन, तो बेंजीन रिलेटेड रूल्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। आप इसका देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर लिख लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है फॉर यू, ठीक है, ताकि आप उससे और ज्यादा बेहतर समझ सकें। चलिए तो फिर इसको मिटाते हैं और आगे आते हैं रूल नंबर 28 पे। रूल नंबर 28, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंजीन के लिए होता है, तो आप देखो एक चीज, जैसे एक बेंजीन का अगर फिगर बनाने की बात करें तो आपको पता है कि बेंजीन हमारा कुछ ऐसा बनता है। ये हमारा एक बेंजीन रिंग हुआ, ये हमारा एक बेंजीन रिंग हुआ, ठीक है। ऐसा हम लोग जनरली बेंजीन बनाते हैं। हालांकि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, बेंजीन को बहुत सारे जगह पे आपको मिलेगा। हालांकि ये रेजोनेंस का टॉपिक है, रेजोनेंस मैं पढ़ाऊंगा, ये और ज्यादा मैं क्लियर करूंगा। वो आपको ऐसे भी मिलेगा बेंजीन, ये भी बेंजीन है, सही है, कहीं भी दे सकते हो आप। जनरली बेंजीन को जब लोग लिखते हैं तो कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं और बीच में सीधे गोला दे देते हैं। ये तीनों का तीनों बेंजीन को दिखाता है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस तो आपका क्लियर करेंगे। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। अभी तक अगर इस रूल को छोड़ देते हैं, 28 रूल की बात हम लोग नहीं करते हैं, इसका नाम कहेगा लिखने के लिए, तो आप इसका नाम लिखोगे, आराम से लिखोगे। क्या नाम लिखोगे, देखो इसका क्या नाम लिखोगे, इसका नाम आप लिख लोगे, इसका नाम लिख लोगे आप HEX हेक्स, और कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, हेक्स 6 को है तो हेक्स 1 3 एंड 5 ट्राई इन, ये इसका नाम लिख लोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन चूंकि ये एक साइक्लो कंपाउंड था तो इसके पहले आप साइक्लो लगा लोगे, इसके पहले क्या करोगे, साइक्लो लगा लोगे। तो आप क्या लिखोगे, साइक्लो हेक्स 135 ट्राइन लिख लोगे इसका नाम। इसका नाम जब लिखने की बारी आएगी तो फिर ये भी हो जाएगा आपका साइक्लो, सेम हो जाएगा नाम, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्स 1 3 एंड 5 ट्राई इन। मैंने बताया था कि जब दोनों वावेल होता है तो हेक्सा ट्राइन लिखते हैं। एक दो बार कंफ्यूज बच्चों को होते रहते हैं कि सर हेक्सा क्यों लिखते हैं। देखो दो कॉन्सोनेंट एक साथ जनरली नहीं जुड़ता है, तो दो कॉन्सोनेंट वाले टर्म जब आते हैं इस तरह से पेरेंट कार्बन चेन में, तो हम लोग वहां पर हेक्सा लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह का चीजें हैं। तो यहां पे देख लो, तो हेक्सा ये भी नाम होंगे, नाम तो सेम है, चूंकि कंपाउंड सेम है तो नाम तो सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड सेम है तो नाम सेम है। तो एक तो नाम हम लोग ये लिख सकते हैं, अभी तक हम पढ़े नाम ऐसा लिखना, लेकिन कहता है कि चूंकि ये बेंजीन है, बेंजीन क्या है, कॉमन नेम है, बेंजीन हमारा क्या है, कॉमन नेम है, तो कहता है कि इसका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन नेम को IUPAC कमिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप इसको भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी अगर बेंजीन लिखे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्ट बेंजीन लिखे तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में।
मतलब साफ है कि इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव को बोलते हैं एरोमेटिक। बेंजीन नेम में बी यूज एज इट्स आईयूपीएसी नेम, तो उसका बेंजीन क्या करता है, आईयूपीएसी नेम के लिए यूज किया जा सकता है। नोट में लिखवा दिया मैंने, बेंजीन इज ए कॉमन नेम बट आईयूपीएसी कमिटी एक्सेप्टेड इट एज आईयूपीएसी नेम, लेकिन आईयूपीएसी कमिटी क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि आप इसको बेंजीन इस तरीके से लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ये सारा इसको एग्जांपल में लिख लीजिएगा इसके। जैसे एक और एग्जांपल की अगर बात कर ले, सपोज कीजिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब हम लोग बेंजीन जब भी बनाएंगे याद रखना ऐसे बना लेंगे, बेंजीन हो गया, क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अब एक बात बताओ, इसको अगर हम लोग नामकरण करने जाएं, लेकिन इससे पहले इसमें क्या करते हैं, एक सपोज करो कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, NH2 लगा देते हैं, NH2 लगा देते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिए NH2। तो NH2 चूंकि होता क्या है, एमिनो होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एमिनो बेंजीन। एमिनो बेंजीन। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 1 एमिनो या 2 एमिनो, तुरंत बात करते, घबराओ मत, तुरंत हम लोग बात करते हैं उसके लिए अगले रूल में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 28, 29 और 30 ये तीनों रूल बेंजीन रिलेटेड ही हैं, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिलेटेड ही है। तो जब हमारा ऐसा होगा कोई भी कंपाउंड, तो उसका नाम लिख देंगे एमिनो बेंजीन। अगर यहां पे एमिनो के जगह पे क्या OH लगा दें तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। कुछ भी यहां पे जो लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम ही कर लेंगे। आई बात समझ में? NO2 लगाते क्या हो जाता, नाइट्रोबेंजीन। NH2 लगा दिए एमिनो बेंजीन, कोई दिक्कत। Cl लगा देंगे क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल। Br लगा देंगे ब्रोमोबेंजीन। तो ये इसका हो जाएगा एक बेसिक नाम, जिसमें क्या किया, इतना बड़ा न लिख करके, ये न लिख करके आईयूपीएसी कमिटी ने कहा कि भाई इसको बेंजीन भी आप लिख सकते हैं, बेंजीन लिख लीजिए। तो ये एक इसका रूल हो गया, लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं रूल नंबर 28 के बाद अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 29। तो रूल नंबर 29 ये कहा कि जैसा मैंने रूल नंबर आपको 28 में बताया था कि पोजीशन को कैसे हम लोग करेंगे, तो उसकी रिगार्डिंग आपका रूल है। तो देख लीजिए, कहता है कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो कहां, बेंजीन रिंग में, देन नंबरिंग इन बेंजीन रिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सीनियर ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो शुरू से ही होते आ रहा है कि नंबरिंग कहां से होता है, सीनियर ग्रुप से, यहां भी सीनियर ग्रुप से होगा। सो दैट सेकेंड ग्रुप फाइंड्स मिनिमम डिस्टेंस, ऐसा नंबरिंग होना चाहिए कि दूसरा ग्रुप जो हो वो मिनिमम डिस्टेंस को टेंस करे। जैसे एग्जांपल देखिए, समझ में आपको आएगा, एग्जांपल से एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक हमने बेंजीन रिंग बनाया और इसमें हमने यहां OH लगा दिया और यहां पे लगा लिया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सैलिनिटी सबसे ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं नंबरिंग यहां से होगा 1। अब देखो 1 2 3, और इधर से अगर काउंट करते हैं तो 2 3 4 5, तो ऑब्वियस सी बात है इधर से काउंटिंग होगा, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। तो इसका नाम जब लिखने जाएंगे तो हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा ये। अब कुछ लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि कार्बन तो ये भी है, तो इसका नाम हम लोगों ने क्यों यहां से नंबरिंग क्यों नहीं किया, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है। क्योंकि जब प्रीवियस रूल हम लोग पढ़े थे, रूल नंबर 11, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या किए थे, बताए थे कि जब ये आता है तो नंबरिंग यहीं से करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहां प्रॉब्लम ये है कि आईयूपीएसी ने बेंजीन को एज ए कॉमन नेम को आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमको तो चूंकि बेंजीन यहां लेकर के चलना है, इसलिए यहां तो बेंजोइक एसिड हो गया, इसलिए यहां पर क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। अगर आप वैसे कर सकते हैं, जैसे वैसे करते, सपोज करो हम लोग वैसे करते, अगर COOH यहां पे करते, यहां पे अगर हम OH लगाते, तो एक नाम उस सेंस में अगर इसका आता, तब फिर देखिए ये जो आपका ऐसा है, इसको बताना पड़ता कि हमारा डबल बॉन्ड किधर है। अब ये डिपेंड करता है, सपोज करो कि यहां पर हमने डबल बॉन्ड यहां लगाया, फिर डबल बॉन्ड हमने इसको डबल बॉन्ड यहां है, फिर यहां लगाया, फिर यहां लगाया, ऐसा डबल बॉन्ड लगाया। अब यहां पे देखो, अगर आप चाहते हो नहीं हम लोग बेंजीन के सेंस में इसका नहीं लिखे, तो नॉर्मल केस में देखो OH और डबल बॉन्ड में OH की सैलिनिटी ज्यादा होती है, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6
7 ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखते हम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या करते, तो यहां पर क्या करते, अब इसको देखो, इसका नाम लिखने से पहले तो पता है अब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो प्रीफिक्स लगाते, तो क्या करते साइक्लो प्रीफिक्स आप लगाते, ऑब्वियस सी बात है साइक्लो प्रीफिक्स लगाना होता फिर, और तब इसका क्या करते, ये हमारा, और ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ये उस कंफ्यूजन के लिए लिख रहे हैं क्योंकि COOH पे 1 क्यों नहीं होता है, अगर ये दिमाग में आपके आता तो फिर वैसे कंडीशन में साइक्लो, अब देखो क्या लिखते हैं 4 हाइड्रोक्सी, और तब लिखते तो क्या लिखते 7 है तो हेप्टा, HEPTA हेप्टा, कहां कहां, तो 2 4 6 2, 4 6 ट्राई इन और इसके बाद ओइक एसिड, कुछ ऐसा नाम हम लोग लगाते, तो ये इस टाइप का कुछ हमें करना पड़ता है वैसे कंडीशन में। आई बात समझ में, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें ऐसा नेमिंग उसका करना पड़ता। ये कब हम लोग करते, ये हम लोग तब करते जब हमारे दिमाग में वो बात आ रहा था, हालांकि इससे उसको बहुत ज्यादा बहस नहीं है, इस चीज को नहीं लिखना, बस मैंने आपको समझने के लिए लिखवा दिया था। यहाँ पे इसको देखिए, अगर COH, अब तो वो समझ में आ गया ना COOH से नंबरिंग क्यों नहीं करते, बस ये मैं समझाना था जिसके लिए ये आपको दिया गया था एक एग्जांपल। अब एक और देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक COOH है, अब सपोज कीजिए कि इसमें क्या किया हम लोग, एक और कोई कंपाउंड लगा देते हैं, जैसे सपोज कि यहाँ पे लगा देते हैं Br लगा देते हैं, यहाँ पे Br लगा देते हैं, अब इसका नाम लिखना हो तो 1 2 3 4, इधर से भी करते थे 1 2 3 4, तो कहीं से भी करते बात बराबर था, तो क्या हो जाता 4 ब्रोमो, 4 BROMO ब्रोमो, और क्या हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, BENZOIC बेंजोइक एसिड, कुछ ऐसा इसका नाम हो जाता है, 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। अगर आपके दिमाग में एक और आ रहा है कि चलो हमको कुछ अगर ऐसा लिखना हो, ऐसा हो हमारा ऐसा कंपाउंड है, इसमें आपका यहाँ CHO लगा हुआ है, यहाँ पे आप लगा दीजिए एक Br लगा दीजिए, और यहाँ पे अगर सपोज कीजिए एक NO2 लगा दीजिए, NO2 लगा दीजिए, या यहाँ भी NO2 ही लगा दीजिए, चलिए NO2 लगा लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए NO2 लगा लिए, चलिए नाइट्रो लगा लिए। अब देखो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 पे है और 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे बात बराबर है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे देखिए, तो क्या हो जाएगा आपका 3 5, चूंकि अगला क्या 5 पे है, तो 3 5 डाई नाइट्रो, क्योंकि 2 गो नाइट्रो है, और वो हो जाता है Al होता है ना, तो बेंजल डिहाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेंजल डिहाइड, BENZAL बेंजल, DEHY बेंजल डिहाइड, तो 3 5 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, ऐसा हो जाएगा इसका कुछ IUPAC में। आई बात समझ में, मतलब ये नंबरिंग करते वक्त हमको इसका ख्याल रखना है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर ग्रुप होगा उसकी नंबरिंग 1 होगी, और जो सेकेंड हमारा फंक्शन ग्रुप होगा और जिधर से नजदीक पड़ेगा नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर हो गया 29। और अब इस चैप्टर का लास्ट रूल नंबर 30, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए रूल नंबर, अगर हम लोग बात करें 30 की, तो रूल नंबर 30 क्या कहा, रूल नंबर 30 बोला कि इन द बेंजीन रिंग, किसी बेंजीन रिंग में, जैसा भी हम लोग नंबरिंग किए थे ना, क्या किए थे कि कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप लिए थे और जो सेकेंड जो हमारा सबसे नजदीक था वहां पे नंबरिंग किए थे ना, इस रूल नंबर प्रीवियस 29। तो उसमें कहता है क्या आपका कि ऑर्थो मेटा और पारा, ये भी नंबरिंग किया जा सकता है, कैसे, नंबरिंग आल्सो मे बी डन फ्रॉम सीनियर फंक्शनल ग्रुप। मतलब एग्जांपल देखो, समझ में आपको आ जाएगा, एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो हम लोग क्या किए, एक ये लिए हैं बेंजीन रिंग, इसमें हमारा ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो कहता है कि इसके जस्ट बगल में जो होता है वो हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है, इसके जस्ट नीचे जो होता है वो हमारा मेटा पोजीशन होता है, ये हमारा मेटा पोजीशन होगा, ये हमारा मेटा पोजीशन होगा, और सबसे नीचे जो होता है वो आपका पारा पोजीशन होता है, पारा। ऑर्थो मेटा और पारा, जैसे नंबरिंग वहां पे 1 2 3 4 कर रहे थे ना, ऑर्थो मेटा पारा भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने एक अभी प्रीवियस करा था, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे OH लगाया है, और ये हो गया हमारा COOH, और ये हमने लिखा था, देखो यहाँ पे 1 2 3 4
5 6। ऐसा हमने प्रीवियस में करा था और इसका नाम लिखा था 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऐसा हम लोगों ने लिखा था। इसका नाम हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये पोजीशन देखो, ये पोजीशन क्या होता ऑर्थो, ये होता हमारा क्या होता ऑर्थो, ये हमारा पोजीशन क्या था मेटा, ये भी हमारा पोजीशन क्या था मेटा, और ये भी पोजीशन हमारा क्या था पारा। तो ऑब्वियसली इसका नाम लिखा जा सकता है, मेटा को हम लोग एम से लिखते हैं, पारा को पी से और ऑर्थो को ओ से लिखते हैं। तो एम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम लिखा जा सकता है। मतलब हमने क्या कहा कि अगर इस तरह का पोजीशन लिखना हो तो या तो नंबरिंग कर लो आप, या आप ऑर्थो, मेटा और पारा टाइप से नंबरिंग कर लो, आप दोनों में से कोई भी नंबरिंग आप कर सकते हो। जैसे अगर चलो कोई और एग्जांपल लिखने की बात करते हैं, सपोज करो एक और एग्जांपल यहां पे लिखते हैं। अगर ये सपोज करो एक एग्जांपल है हमारा, यहां पे COOH है और यहां पे मान लो NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है, सीधे इसका नाम लिख सकते हैं पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पारा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में? मतलब बेंजीन रिंग को भी IUPAC कमिटी ने कॉमन नेम को एज ए IUPAC नेम एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको जब नाम लिखना होगा इस तरह के बेंजीन रिंग का, तो नंबरिंग करने का भी आपके पास दो तरीका हो गया, या तो 1 2 3 4 करके आप लिख लें, या आप ऑर्थो, मेटा और पारा करके लिख लें। तो इस तरह से इसके जितने भी कंपाउंड होंगे उसका आप नेमिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा नोमेनक्लेचर अप टू लेक्चर नंबर 30, तो ये काफी है आपके स्टेट बोर्ड, आपके बिहार बोर्ड, चाहे आपके किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए हो, साथ ही साथ CBSE बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा कि हम लोगों ने कराया है। तो अब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर आएगा रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग कमिंग टाइम में 4 लेक्चर को और इंक्लूड करेंगे, जिसमें एक आपके बिहार बोर्ड BACB में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा अप टू 2021 तक। साथ ही साथ एक हम लोग लेक्चर और अपलोड करेंगे जिसमें आपके CBSE में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक इस चैप्टर के रिगार्डिंग, नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग इन 12th एग्जामिनेशन, उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। और एक आपका लेक्चर इंजीनियरिंग के एग्जाम जो है उसके रिलेटेड होगा आपका, जो प्रीवियस ईयर जी मेंस, पहले AIEEE भी हुआ करता था, बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशन भी हुआ करते थे, तो उन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको कराया जाएगा प्रैक्टिस। और साथ ही साथ एक PMT मेडिकल वाले बच्चों के लिए स्पेशल एक PMT बेस्ड हम लोग नोमेनक्लेचर का लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो देख करके समझ पा रहे हैं और लग रहा है कि इस तरह का वीडियो आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा करके आप नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे आपको दिक्कत हो रही हो, या कॉन्सेप्ट में आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने की, या उस पर आपको जो भी कंफ्यूजन होगा उसको दूर करने की। साथ ही साथ एक और काम आपको करना है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो 11th 12th में पढ़ रहे हो या 9th 10th में भी पढ़ रहे हैं, उनको आप सजेस्ट करें, उनको बहुत फायदा हो सकता है कमिंग टाइम में, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चैप्टर को ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट करके पहले छोटा छोटा लेक्चर करके आपको पढ़ाया जाए। साथ ही साथ आने वाले टाइम में ऑन ए सिंगल शॉट, वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर को भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने का। लेकिन इसके लिए आपको इस तरह के छोटे छोटे लेक्चर एक बार पढ़ लेने के बाद रिवीजन जोन के लिए वो वन शॉट लेक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग ऐसे ही देखिए, आप लोग के प्यार और आप लोग के सहयोग और आप लोग के सपोर्ट से डेफिनेटली आई विल मेक a lot of videos, a lot of conceptual videos for you. Thank you and thanks for watching.